नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ध्रुव योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए देवगुरु बृहस्पति को। जन्म कुंडली के 8 भाव कौन कौन से हैं, वो 8 भाव जिनकी आज चर्चा दिव्य महाप्रयोग में है। अगर इन्हीं 8 भाव में विराजमान है आपकी कुंडली में देवगुरु, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखते ही भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी कम नहीं होगा। कौन सी हैं वो चीजें, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, बुध वृश्चिक में, तो वहीं चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, शुक्र के नक्षत्र में है पूरे दिन। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का दिन उग्रवार है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पांच जनवरी दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, धान्य स्थापन, बोरवेल इत्यादि लगवाना है वो भी कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, वैसे तो सब बंद रहता है, लेकिन उससे संबंधित कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं। और उत्तर दिशा की यात्रा, प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य, ये जो मुहूर्त है 5 दिन बाद के हैं,
ये सभी कार्य सुबह 9:14 से 10:45 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। धन भाव, व्यय भाव और अष्टम भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इससे संबंधित बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह जितना शुभ प्रभाव अच्छा फल नहीं दे पाते, उससे कहीं बेहतर फल केंद्र में पाप ग्रह देते हैं? ऐसा क्यों होता है? अष्टम भाव को बुरा क्यों कहा जाता है? एक से बढ़कर के एक जानकारी कहां मिलने वाली है, वो आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। एक लिंक अभी अभी आया, इस लिंक को क्लिक करिए और राशिफल देखने के बाद इस वीडियो को अवश्य एक बार देख लीजिएगा। आपको बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी। द्वितीय भाव से संबंधित भी कई सारी जानकारियां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप इसको जरूर सुन लीजिए, देख लीजिए एक बार। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति आज चर्चा 8 भावों में है। लग्न, आप जानते हैं देव गुरु बृहस्पति यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है देव गुरु बृहस्पति यदि किसी के लग्न में हो तो कहना ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इसकी कितनी प्रशंसा कर चुके हैं, करते हैं। कई बार मैं इसकी प्रशंसा कितनी कर चुका हूं आपके सम्मुख ही, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लग्न में यदि देव गुरु बृहस्पति हैं और किसी कारणवशात वो कमजोर पड़ रहे हैं, उनको बल नहीं मिल रहा है, देव गुरु बृहस्पति का संपूर्ण फल आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक उपाय आपको बताता हूं। पीतल से निर्मित हाथी, अब सवाल उठता है कितना बड़ा या कितना छोटा, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी अपनी क्षमता के अनुरूप निर्भर करता है। पीतल से निर्मित हाथी ले आइए और इस हाथी को घर के उत्तर पूर्व स्थल पर अथवा पूजन स्थल पर, वैसे उत्तर पूर्व स्थल पर ही, ईशान कोण में ही पूजन घर होता है, यहीं पर आप स्थापित कर दीजिए। इस हाथी की आप ऐसे, अब देखिए कोई प्राण प्रतिष्ठा करने वाली बात नहीं है। हाथी को विकास, शुभता का सूचक माना गया है। हाथी गुरु से भी संबंधित इनको हाथी को माना गया है। तो ये जहां रखा रहेगा उस घर में, अगर आपकी कुंडली के लग्न में देव गुरु हैं, जीवन में धन धान्य, ऊंचाई, समृद्धि का कारक बन जाएगा ये प्रतीक हाथी, और आपके जीवन में विशेष विकास होने लगेगा। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में आपको देव गुरु बृहस्पति मिल रहे हैं, धन के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, और कुंडली के द्वितीय भाव में हैं, इसके बावजूद आपकी यह शिकायत है कि धन कहां मेरे पास आ रहा है, धन को लेकर के तो मैं जूझ रहा हूं। स्फटिक, स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में रखिए, नित्य पूजा करिए। गुरुवार के दिन विशेष रूप से स्फटिक के शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए और मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। शिव जी की आराधना आपको करनी है, शिव जी का जलाभिषेक करना है, पर गुरुदेव का बीज, देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र बोलिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जन्म कुंडली का चौथा भाव, यहां पर देव गुरु बृहस्पति हो तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जातक उसी घर में दोबारा जन्म लिया है, अपने पूर्वजों में से ही लौट करके पुनः उसी घर में आया है। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है और भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये उनका उच्च भाव होता है, इसके बावजूद आपको आपके जीवन काल में वो सुख समृद्धि नहीं प्राप्त हो रही, समाज में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्य क्षेत्र में वो मान सम्मान, वो सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको कछुआ, अब सवाल उठता है कि चांदी का, पित्तल का, किस चीज का? पित्तल का, अष्ट धातु का, पंच धातु का आपको कछुआ स्थापित करना होगा। जरूरी नहीं कि अष्ट धातु न मिले तो काम नहीं चलेगा, पंच धातु न मिले तो काम नहीं चलेगा, सामान्य पित्तल वाला ही ले आइए और उसको स्थापित करिए। कहां रखना है? देखिए सबसे बढ़िया जगह इसको जो है, वैसे तो घर में बीचों बीच रख सकते हैं अथवा पूजन स्थल में रख दीजिए। देखिए ये प्रतीक है, ये घर में होने भर मात्र से अपना काम शुरू कर देगा। अब सवाल उठता है कि इसको कहां अच्छा से आप रख सकते हैं, कहां रखने से आपके घर के का शो भी बन सकता है। मैं ये भी नहीं मना करूंगा, अगर आप इसको अपने ड्राइंग रूम में सजाना चाहते तो वहां भी रख देंगे। उससे भी हमेशा याद रखिए कि शकुन और अपशकुन वाली चीजें घर में कहीं भी पड़ी हों, जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि घर में पड़ा हुआ टूटा हुआ शीशा दांपत्य में अलगाव लाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कोई बेडरूम में हो, कहीं भी होगा उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, उस परिवार में, उस घर में, सब पर दिखाई पड़ेगा। वैसे ही हाथी अगर ये कछुआ घर में रखा हुआ है तो कहीं भी रखेंगे उसका प्रभाव मिलेगा, सकारात्मक उसकी ऊर्जा मिलने लगेगी। बेहतर होगा कि अपने
पूजन स्थल पर रखिए, घर के उत्तर पूर्व में रखना, यानी ईशान कोण में रखना, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। और कई बार कछुए को जल में भी डुबा करके रखा जाता है, यानी किसी पात्र में जल रख करके उसमें रख दिया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहे और उसमें बाकी का हिस्सा डूबा रहे, यह भी बड़ा शुभ फल देता है। तो आप इसे कर सकते हैं। जन्म कुंडली के पंचम में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, जहां की अति विशिष्ट कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इसके बावजूद आपको जीवन काल में शुभता नहीं मिल रही, अपने बच्चे को लेकर के आप परेशान है, या संतान सुखी बाधित हो रही है इत्यादि, जो गुरु का संपूर्ण प्रभाव है अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो पीला हकीक, एक दाना नहीं चाहिए, इसकी माला चाहिए। पीली हकीक की जो माला होती है वो माला लेकर के आइए और उस माला को अपने घर में स्थापित करिए। या आपकी शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं या घर में, जिस घर में होगा जिसकी कुंडली के पंचम में है, ऑलरेडी कुंडली के पंचम में देव गुरु हो तो जातक को बड़ा ही प्रखर बुद्धिमान बना देते हैं, कुशाग्र बना देते हैं। पर फिर भी अगर है और शिक्षा बाधित हो रही है, बस बच्चे की शिक्षा बाधित हो रही है, घर में जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाधित हो रही है, तो शास्त्र कहता है कि इस बच्चे के शिक्षा घर में जहां वो पढ़ता है बैठ करके वहां टांग दीजिए, रख दीजिए। अगर ऐसा कोई बच्चा घर में पढ़ने वाला नहीं है पर घर में विकास बाधित है, तो आप अपने इसे पूजन स्थल पर रख दीजिए। घर के सदस्यों का विकास, घर का विकास, और बाकी जिस घर में होगा उसी से काम हो जाएगा सब कुछ। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति हूं। अष्टम के देव गुरु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति साक्षात धर्म है, आध्यात्म है। आध्यात्म मूलतः शनिदेव हैं, धर्म है देव गुरु। और अष्टम भाव वैराग्य का, अगर वैराग्य त्रिकोण का देखें तो पंचम है, तो यहां पर हर पंचम में देव गुरु बृहस्पति अति विशिष्ट है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर पंचम में, हर नवम में देव गुरु बृहस्पति अति विशिष्ट है। तो वैराग्य का अगर पंचम है, ये वैराग्य का नवम द्वादश है, तो देवगुरु को यहां अच्छा बल मिलता है। और यहां पर अगर देवगुरु ने अष्टम में होकर के भी आपके जीवन में वो विकास नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक विकास आपका नहीं हो रहा है, तो पीतल का एक घड़ा ले आइए, बड़ा छोटा जितना बड़ा हो अच्छा रहेगा। इस घड़े को हमेशा गंगाजल से पूरित करके अपने घर में रखिए। फिर देखिए आपके भाग्य में वृद्धि होने लगेगी, रुकने वाला काम बनने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि घड़ा आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके जीवन में धर्म की वृद्धि करेगा, आध्यात्म की वृद्धि करेगा, हर तरह से आपके जीवन काल में विकास का कारण बन जाएगा। अच्छा, एक कमाल की बात आपको बताता हूं कि अष्टम और नवम, ध्यान से सुनिए, अभी पूरी बात समझ लीजिए। अष्टम और नवम दोनों में यह उपाय किया जा सकता है। अष्टम में देवगुरु हैं तब भी गंगाजल पूरित कलश पीतल का घर में रखने से उस घर का, विशेष करके उस जातक का विकास होने लगता है, उस घर का भी विकास होने लगता है। नवम में भी है, लेकिन नवम के लिए एक और उपाय आपको मैं बताता हूं। जन्म कुंडली के नवम में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं और आपका विकास उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, तो तांबे का त्रिशूल स्थापित करिए घर में। यह भी गुरु के आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है, भाग्यवर्धक बनता है, और इसे विशेष करके पूजन स्थल पर रखिए। रोज धूप दीप दिखाइए, भगवान शिव का त्रिशूल है, आप जानते ही हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जन्म कुंडली के दशम में है देवगुरु बृहस्पति और आपका विकास नहीं हो रहा है, कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, या देवगुरु अपना संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं, तो पंच धातु से निर्मित घंटा। अब सवाल उठता है कितना बड़ा घंटा? घर में कोई बहुत बड़ा घंटा तो रख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा न सही पर थोड़ा बड़ा हो, पंच धातु से निर्मित घंटा अगर अपने पूजन स्थल पर आप रख दें, तो ये आपके कर्म की, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, समाज में मान सम्मान दिलाने वाला ये घंटा शुभता का प्रतीक बन जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा। और रोज सुबह शाम यदि बजे तो उस घर में वैसे ही हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाने वाली है। और जन्म कुंडली के 12वें में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं और उनका आपको शुभ फल नहीं मिल रहा है, देवगुरु जिस तरह का, अच्छा कैसे पता चले कि मुझे देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल मिल रहा है कि नहीं, ये भी जरा चर्चा हो जाए। पहले इतना जान लीजिए कि जन्म कुंडली के 12वें में देवगुरु बृहस्पति हैं और उनका शुभ फल नहीं मिल रहा, तो पीतल से निर्मित त्रिशूल, जो कि हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रतीक बनेगा, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। कहां लगाना है? मुख्य द्वार पर। घर में पूजन स्थल पर नहीं, मुख्य द्वार पर लगाना है। और गुरुवार के गुरुवार उसको रोली कुमकुम इत्यादि लगाना है, मुख्य द्वार पर लगाइएगा। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें, यानी जिसमें जहां से उनका घर का दरवाजा शुरू होता है वहां पर। प्रिय दर्शकों, कैसे पता चले कि देवगुरु बृहस्पति हमें शुभ फल दे रहे हैं या नहीं? देखिए, ये ऐसे पता चल जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित हर जगह तो देवगुरु हैं। शिक्षा, अगर घर में आपके बच्चे
मैं बच्चों को अलग कर लेता हूं, पहले से समझिए उनकी कुंडली में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके बच्चे शिक्षा ठीक से नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, तो ये कहीं ना कहीं घर के मुखिया के गुरु के भी खराब होने की सूचना तो है। आप मेहनत कर रहे हैं, धन उतना नहीं आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता, वो मान सम्मान, देवगुरु ऊंचाई के कारक हैं, तो वो नहीं मिल रहा है, तो मतलब देवगुरु कमजोर हो रहे हैं या उतना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। जो जो उपाय मैंने आपको बताया है इसे आजमाइए, ये आपके उन भावों से संबंधित उपाय। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ उपाय था कि देसी गाय के पीठ पर उठा हुआ जो हिस्सा होता है वही गुरु है, और उसको सहलाने से देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। सबसे सरल उपाय सबके लिए था, लेकिन ये भाव विशेष के आधार पर उपाय था। अगर आप इसे करें तो आपके गुरु अवश्य ही बलवान होकर के अपना श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करिए, स्नान करते हुए भी इस मंत्र का जप करते रहिए। आज अधिक से अधिक इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। एक घी का दिया पितरों के नाम से जलाइए। दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, स्त्री विशेष का माता, जीवन संगिनी, सबका, स्त्रियों के लिए भी कहूंगा स्त्री का सम्मान करिए तो आपको फायदा मिलेगा। आज का दिन विशेष आपको लाभ देने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं रुके हुए कार्य बनेंगे। और आज का दिन पुनर्विचार का भी है, यानी कहीं अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक, कोई गलती हो गई है, उसमें सुधार का है, तो धैर्यपूर्वक विचार करिए। आज मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए और निवेश अवश्य करिए। आज बातों से आपकी समस्या का हल निकल आएगा। एक और बात, ये केवल आपके खुद की बात नहीं है, दूसरों की समस्या का हल भी आप गंभीरता से बात को सुन करके निकाल सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार अच्छा रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां थोड़ी परेशानी ला सकती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और मसूर की दाल का दान करिए। दिन अच्छा हो जाएगा। जो भी काम में हाथ लगाएंगे वहां सफलता मिलेगी। हालांकि बता दूं कि आज विशेष पराक्रम दिखाने का नहीं है दिन, शांति से दिन बिताने का है दिन। ऊर्जा को अपने नियंत्रित करिए और आने वाले दिनों में इस ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। बाकी कार्यस्थल पर बढ़िया रहेगा। परिवार के सदस्यों से अनबन न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। मदद, सबकी मदद करिए। मदद करने से आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मदद का कोई भी मौका मिले उसमें चूकिए मत। बाकी समय का आनंद लेते रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना है। अगर ले ही रहे हैं तो बहुत धैर्य के साथ लीजिएगा। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आप जिस सब्जेक्ट में भी हो, आज मन इधर उधर की चीजों में ही ज्यादा समय लगने वाला है। इधर उधर की चीजों में ही समय जाएगा। कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में इसको ठीक करेंगे। लकी अंक 4, लकी कलर बैंगनी है। निवेश ना करें, कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम का संबंध बन रहा है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान करेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि लाभ के योग है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में सफलता की स्थिति है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हर लिहाज से दिन को मैं ठीक कहूंगा। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। रुके हुए काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए उन्नति प्रदायक है दिन।
व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए, एक बार में एक ही काम करना है। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, किसी तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे, राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। बाकी कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। आज पुरुषार्थ में अपने कमी मत लाइएगा। एक और सामने वाला अगर आपका आलोचक है, आपके हर काम में वो कमी ही निकालता है, तो उससे घबराइएगा मत। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शुभ है। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप फायदा उठाएंगे, फायदा पाएंगे। अच्छा है दिन। किसी की आलोचना, किसी की बुराई, पीठ पीछे चुगली नहीं करना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी फील्ड के विद्यार्थी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। सिंह के जातकों का भी दिन ठीक है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और घी का दिया अवश्य जलाइएगा। हो सके तो लाल पुष्प की माला भी अर्पित करिए। दिन अच्छा जाएगा। अगर प्रसाद इत्यादि भोग लगा रहे हैं, लड्डू इत्यादि, तो वहीं पर वितरित कर दीजिएगा। यूं समझ लीजिए पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलेगा। आमदनी के नए रास्ते मिलेंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उसका समाधान मिलेगा। बाकी सफलता तो मिलने ही वाली है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता है उससे अपने आप से दूर करिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जहां लाभ की स्थिति बन रही है वहीं लोगों से सहयोग भी मिलेगा। पर उधार लेन देन से संबंधित कार्य नहीं करना है और खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है। गाय को हरा चारा दीजिएगा और साथ ही साथ देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिएगा। काम आपका बन जाएगा। कोई भी काम हो, विशेष करके कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो वहां और सफलता मिलेगी। पद मान सम्मान में वृद्धि। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे तो काम बनेगा। कुल मिलाकर के हर लिहाज से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपको सफलता मिलने वाली है। किस्मत का साथ मिलेगा। मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना आपकी सफल होने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। आपको आपके अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में फायदा रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन अच्छा है। लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। माता का सम्मान करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों को खाने से पेट से संबंधित परेशानी की संभावना बढ़ेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें। तो वहीं तुला के जातकों का भी दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में 5 दूर्वा डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। काम बनेगा। बाकी आज देखा जाए तो दिन आपके पक्ष में है। सुचिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी पुरानी समस्याएं थी वो आज दूर होने वाली, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छे मौके मिलेंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे वहां दिन अच्छा रहने वाला है। ज्यादातर मामले में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। परंतु जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। जोखिम भरे कार्य से, जोखिम भरे निवेश से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो खान पान पर नियंत्रण रख लिया तो दिन अच्छा है। तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिएगा। घी का दिया जलाइएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। दिन इसी से आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। बाकी कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी।
किसी से मीटिंग है, कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। आपका रुतबा बढ़ चढ़ करके रहने वाला है। लाभ के योग हैं। सभी रुके हुए काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और वक्त पर मदद भी आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, दूसरों के झगड़े में मत पड़िए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा, दांपत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत शुभ। कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से संबंध, आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और थोड़ी सावधानी बरतिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। अपने लिए खुद आज आप प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हैं। आज दूसरों से मदद नहीं मिलेगी, बल्कि आप खुद की मदद स्वयं करेंगे। अच्छी बात यह है कि प्रसन्नता मिलती रहेगी। नौकरी से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। एक और बात, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, इससे घबराइएगा मत, गुस्सा मत करिएगा, लापरवाही के साथ कोई काम मत करिए, इससे परेशानी हो सकती है। बाकी बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो वो दिक्कत है। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी और दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी, यानी रिश्तों में भी परेशानी, स्वास्थ्य में भी परेशानी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातकों का दिन बुलंद है। आज केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का जप करिए और कुत्ते को कुछ मीठा चीज खाने के लिए दीजिए। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। लाभ तो दिखाई पड़ रहा है, पर साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि आज व्ययाधिक की स्थिति बनी रहेगी। कार्यस्थल पर जहां अधिकारी वर्गों का 2 भाग आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ आपसे खुश रहेंगे तो कुछ नाराज भी होंगे। घबराना नहीं है। तारीफ के पीछे मत जाइए, आप काम करिए, पर हाथों हाथ किसी तरह का कोई पेशकश स्वीकार मत करिए। विचार करिए तब निर्णय लीजिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको केवल और केवल नुकसान होगा। जोखिम भरा कार्य करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन में भी स्थिति सुखद है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आज पितरों का भी स्मरण कर लीजिएगा, उनका ध्यान करके फिर दिन की शुरुआत करिए। नौकरी से जुड़े मामले में कोई परेशानी आ रही थी, वो परेशानी दूर होगी। दिन सुकून देने वाला है। कामकाज में पूरी पारदर्शिता बनाए रखिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका ही मत दीजिए। लोगों का साथ मिलेगा, आसपास के लोग आपके लिए मददगार होंगे। किसी से भी कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। लोग आलोचना भी करते हैं, षड्यंत्र भी करते हैं, तब भी मत घबराइए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु आपको पीछे नहीं भागना उनके, अपने काम से काम रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, पर कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दांपत्य जीवन में अगर कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना कोई दर्द इत्यादि था वो आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम का संबंध, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। आज गाय को हरा चारा दीजिएगा। देवी के मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन करिए, लाल पुष्प की माला अर्पित करिए और धूप बत्ती दान करिए मंदिर में ही, इससे फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित होती रहेंगी। वैसे दिन सफलतादायी है। ऊर्जा का स्तर औरों की अपेक्षा बेहतर होगा, पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। नकारात्मक विचारधारा भी बार बार उत्पन्न होगा। अच्छी बात यह है कि पूर्व के किए प्रयास से आपको लाभ मिलेगा। मित्र आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे। कोई भी कार्य करिए, पहले उसका ब्यौरा अच्छे से बना लीजिए, उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए। बात बात पर गुस्सा मत करिए, नहीं तो बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के विस्तार के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा और दांपत्य जीवन में मधुरता दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मीन राशि के जातक अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। बहुत अधिक मसालेदार चीजों के
सेवन से पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।